Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Guardians Academy. Today I'll be delivering mathematics lecture number 53 to your class 9th. Let's resume the exercise we have started yesterday, exercise number 6.4. आई होप कि बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स मैंने कल करवाए थे, आई होप कि आपने बाकी पार्ट्स कुछ ट्राई किया है। अगर कोई ऐसा पार्ट आपको क्वेश्चन नंबर 1 में से समझ आ रहा है कि जी वो डिफिकल्ट है तो आई कैन सॉल्व, अदरवाइज जो है ना वी विल मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन नंबर 1, एनी पार्ट फ्रॉम 1 टू पार्ट नंबर 10? जी बेटा, ये कल हमने किए थे, आई होप कि ये आपको अंडरस्टैंड हो गए। जी, एनी पॉइंट फ्रॉम एनीवन? ओके, इफ नॉट आई स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। बेटा आवाज आ रही है आपको? जस्ट इसमें थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करते जाइएगा। और इसमें कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 2, ये देखेंगे अगर इफ कॉस एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू एम and x sin theta minus y cos theta is equal to n, prove that x square plus y square is equal to m square plus n square। ये हम लोग बेसिकली अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। यू नो कि अभी हमने क्या करना है कि जी ये हमने प्रूव करना है कि जी अगर ये एक्सप्रेशन ये चीज हो और सेकंड एक्सप्रेशन ये इसको हम इक्वेशन 1 कह दें और ये इक्वेशन 2 है, तो इस तरीके से हमने प्रूव करना है। व्हाट वी कैन डू कि अगर हम स्ट्रेट अवे ये देखें, चूंकि इस वाले एक्सप्रेशन को जिसको हमने प्रूव करना है इसमें एम स्क्वायर एंड एन स्क्वायर आ रहा है, तो वी कैन डू इन अ वे कि हम इस इक्वेशन 1 का स्क्वायर ले लें और इसी तरीके से इक्वेशन 2 का भी अगर हम स्क्वायर ले लें तो वी कैन हैव स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम ये 1 बाय 1 करते जाएंगे। यहां पे अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू m का स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे जो इस तरफ है ये हम लिख देते हैं कि जी x साइन थीटा माइनस y कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू n का स्क्वायर। अब यू नो कि अभी अगर हम इसको ओपन अप कर लें इस इक्वेशन को भी और इस इक्वेशन को बाय चेंजिंग द कलर, ये हम अब कलर चेंज करते हैं। अब यहां पे देखें कि यू नो के लाइक ए प्लस बी का जो स्क्वायर होता है किस चीज के इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मूले को और सिमिलरली जहां पे माइनस होता है तो माइनस में यू नो के -2ab आ जाएगा। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे यू कैन सी कि इट विल बी एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस 2xy cos थीटा एंड साइन थीटा। अब इसी तरीके से ये इक्वल टू m स्क्वायर हो गया, ये इस तरफ आ गया। अब इस तरफ हम देखें कि ये आ गया जो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी प्लस वाई स्क्वायर cos square theta and minus 2xy sin theta cos theta equal to m square। अब हम इस इक्वेशन को अगर मैं कहूं कि दिस इज इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 के अंदर अगर हम ऐड कर दें तो अब हमारा क्या आ जाएगा कि ये सारी चीजें इधर अगर हम लिखें
तो थोड़ा सा इसको अगर हम तरतीब भी दे दें कि ये एक्स स्क्र साइन स्क्र थीटा, यहां पे हम लिख दें एक्स स्क्र साइन स्क्र थीटा प्लस वाई स्क्र कॉस स्क्र थीटा प्लस ये सॉरी यहां पे अभी माइनस आ जाएगा, माइनस 2xy। बेसिकली ये कॉस थीटा, इसको तरतीब आप इसी तरीके से दे दें ताकि आपको कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू एन स्क्र। ये इक्वेशन नंबर हमारी 4 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 3 ऊपर और ये 4। अब अगर हम इनको ऐड कर दें, ऐड जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी एक्स स्क्र है ये भी एक्स स्क्र है, तो ये एक्स स्क्र अगर मैं कॉमन ले लूं इन बिटवीन, बाकी क्या आ जाएगा साइन स्क्र थीटा प्लस कॉस स्क्र थीटा। ठीक है, सिमिलरली जब मैं इसको ऐड करूंगा तो वाई स्क्र कॉमन आ जाएगा, पीछे बच जाएगा साइन स्क्र थीटा प्लस कॉस स्क्र थीटा। एंड वेयर एज ये चूंकि सेम है, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा और इस तरफ हमारे पास बच जाएगा एम स्क्र प्लस एन स्क्र। एंड एज यू नो कि ये साइन स्क्र थीटा प्लस कॉस स्क्र थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पे भी 1 आ जाएगा, यहां पे भी 1 आ जाएगा, तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा एक्स स्क्र इंटू 1 प्लस वाई स्क्र इंटू 1 इक्वल टू सेम एम स्क्र प्लस एन स्क्र। एंड वी कैन राइट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू एम स्क्र प्लस एन स्क्र। And this is what we had to prove. Hence, it is proved. हाँ जी बेटा, ये समझ आ गई आपको? कोई इस पे डाउट? बेटा आपको आवाज आ रही है? प्लीज पार्टिसिपेट करें थोड़ा सा, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है। ओके, चले नेक्स्ट वी सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हैज 3 डिफरेंट पार्ट्स। नाउ वी विल सी के इसमें से कौन सा पार्ट जो है वो आपको करना चाहिए। जस्ट लेट मी नो, अदरवाइज जो है ना हम यहां से आई कैन सिलेक्ट एनी वन पार्ट। जी, एनी सजेशन? क्वेश्चन नंबर 3 में से पार्ट 1 2 3 में से इफ यू कैन सजेस्ट मी एनी पार्ट, मैं वो कर दूं। क्वेश्चन नंबर 3, आई होप कि पार्ट 3 इज ओके या पार्ट 1? जी अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 सेज फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी कि हमने वैल्यूज ऑफ थीटा मालूम करनी है फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन इन द इंटरवल। इंटरवल क्या है? जिसके बीच में हमने वैल्यूज ऑफ थीटा मालूम करनी है। इंटरवल है 0 लेस देन, यानी कि थीटा इज ग्रेटर देन 0, इक्वल और ग्रेटर देन 0, बट लेस देन इक्वल टू π/2। इट मीन्स कि अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो थीटा की वैल्यू इट मीन्स कि ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद होगी। ठीक है, यानी कि जो हमारी वैल्यू रिजल्ट निकले इट शुड बी इन बिटवीन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम अगर जो पार्ट 3 सेज के गिवन सिचुएशन क्या है जी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे जिससे हम वी कुड फाइंड के थीटा की वैल्यू बेसिकली है क्या। यहां से आप देखिए कि सीकेंट स्क्वायर थीटा का क्या मतलब होता है कि जी यहाँ पे वी कैन से कि इट इज 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, और ये टेंजेंट को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर अभी अब हम इसका लें एलसीएम ले लें, अगर ये इक्वल टू 0 है, सर लेट्स रिज्यूम। अच्छा, यहां पे देखिए ये 1 ओवर कॉस थीटा और -2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा।
और कल भी मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, और जो जो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको डिफरेंट मेथड करेंगे, तो आप यू कैन फाइंड कि आपको कौन सा मेथड सूट करता है, और उसको आपने किसी हद तक याद रखें, या आप उसकी प्रैक्टिस से आपको यू विल बिकम यूज टू दी कि कौन सा मेथड ज्यादा इजी है, उसको पहले कर लें। एनी हाउ, अब हम इस मेथड को पहले हम देख लेते हैं कि यहां से देखें, चूंकि एलसीएम अगर लेंगे तो इट विल बी 1 - 2 साइन स्क्वेयर थीटा, विच कैन बी और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 0, और ये कॉस स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वेयर थीटा, विच इज इक्वल टू अगेन 0। और अगर मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊं, इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, तो आई कैन राइट कि साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब अगर मैं इसका अंडर रूट लूं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट, ठीक है, और जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट। अब अगर हम इसमें देखें कि साइन थीटा 1/2 अंडर रूट किस चीज पे आता है, यहां पे देखें, ये देखें, यानी कि 45 डिग्री के ऊपर साइन थीटा जो है, ये 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 का क्या मतलब है, 1/2 अंडर रूट। तो इट मीन्स कि साइन थीटा जो है, आई होप कि ये समझ आ गई है बेटा आपको, यानी कि ये 1/2 अंडर रूट इज ऑल्सो इक्वल टू 2/2 अंडर रूट, सॉरी 2 नीचे और 2 अंडर रूट, जिस तरह वहां पे दिया हुआ था, ठीक है, ये दोनों सेम है। तो लिहाजा ये हम कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 अंडर रूट जब करेंगे, तो इट विल बी 45 डिग्री। अब हमने चूंकि प्लस माइनस है, अगर माइनस हो तो फिर तो ये साइन थीटा माइनस किस जगह पे आता है, क्वाड्रेंट, ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा माइनस आता है। क्योंकि यहाँ पे हमने हैज टोल्ड गिवन कंडीशन इज के थीटा शुड बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, तो लिहाजा हमारा जो आंसर होगा, इट शुड बी थीटा शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री। हाँ जी, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आ गया है। अच्छा, इसमें अगर आपको दूसरा तरीका भी इसमें आप कर सकते हैं कि यू नो कि अगर सीकेंट स्क्वायर थीटा -2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो होता है, देर इज वन अनदर, ये आपको याद, हमने जब ये थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर भी है सीन के सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसको भी आप यूज करके अगर आप करेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और इस इक्वेशन में अगर आप ये पुट कर दें 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, -2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, तो यू नो कि ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा -2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और इसको हम सॉल्व करें तो इट विल बी टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और टेंजेंट थीटा आई कैन राइट के +-1, और यू नो कि टेंजेंट थीटा, थीटा इनवर्स जो है, इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स करके और +-1 करेंगे, तो ये बेसिकली आपका 45 डिग्री अगेन आ जाएगा। तो दिस इज दी आर द टू वेज जिसके साथ आप एक ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि बेटा ये आपको समझ आ गई है। एनी क्वेश्चन या एनी पॉइंट जो कि ना समझ आया यहाँ पे, लेट मी नो, आई कैन एक्सप्लेन अगेन, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, एनीवन? चले नेक्स्ट, कमिंग ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इट कंटेन्स डिफरेंट पार्ट्स। इनमें से हम वी विल ट्राई टू सॉल्व 2 पार्ट्स इन एज पर योर चॉइस। अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहें तो जस्ट लेट मी नो, अदरवाइज आई विल चूज माई सेल्फ। जी,
क्वेश्चन नंबर 4 says solve the following right angle triangles. सॉल्व सोल्यूशन से क्या मुराद है कि ट्राइंगल्स हमें गिवन है. दिस ट्राइंगल फॉर एग्जांपल ट्राइंगल ए बी सी, देयर इज अ ट्राइंगल ए बी सी विच कंटेन्स एंगल सी जो है इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, और साइड ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, साइड सी इज इक्वल टू 4 टू अंडर रूट. अच्छा, ट्राइंगल शुड बी लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल ये सी है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो यहां पे हम सी लिख देते हैं. ठीक है, और यहां पे हम लिख देते हैं ए और इसको हम लिख देते हैं बी. सी के अपोजिट यूजुअली यू नो कि ये सी आ जाता है, ए के अपोजिट ए आ जाता है और बी के अपोजिट ये बी साइड हम कंसिडर कर लेते हैं. अब यू नो कि एक जो है वो इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, सी 4 इंटू 2 अंडर रूट है, और अब हमारा ये 90 डिग्री है. तो व्हाट एल्स वी हैव टू, विच आर द अननोन वैल्यूज, वो हम पहले यहां पे देख लेते हैं. नंबर एक, इसको हम कह दें थीटा 1, इसको अगर हम कह दें थीटा 2, ये हमने मालूम करना है. और सेकेंडली क्योंकि ये ए इज इक्वल टू 4 गिवन है और ये 4 टू अंडर रूट गिवन है, तो बी हमने मालूम करना है. ठीक है जी, बी हमने मालूम करना है. अब हम यहां से देखते हैं कि जी इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए. देखें, अब यहां पे देखें ये साइड ए और सी गिवन है. ए और सी चूंकि गिवन है तो यू नो कि अगर मैं लिखूं साइन थीटा किसके इक्वल होता है? आल्टीट्यूड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो अल्टीट्यूड यहां पे क्या गिवन है? 4, जिसको मैं यहां पे अगर आप थोड़ा सा लिखें ए ओवर सी भी लिख सकता हूं, और 4 ओवर 4 अंडर रूट 2, और 4 4 से खत्म हो गया तो पीछे बच गया 1 ओवर 2 अंडर रूट. जैसे कि अभी हमने देखा था कि थीटा इज इक्वल टू इनवर्स साइन इनवर्स 1/2 अंडर रूट. यू नो कि अभी हमने ये पीछे देखा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू अगर 1/2 हो, जैसे यहां पे हमने देखा था ये वाला. ठीक है जी, साइन थीटा अगर 1/2 अंडर रूट आता है तो इट मीन्स कि इट इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो हेंस हमारे पास यहां पे जो एंगल आएगा थीटा, दैट शुड बी 45 डिग्री. अब जब ये हमारा 45 डिग्री आ गया तो इट मीन्स के थीटा 1, अगर हमारा थीटा 1 जो है वो हमारा 45 डिग्री आ गया, तो थीटा 2 भी जो है वो हमारा क्या आ जाएगा? क्योंकि ये बाकी 90 डिग्री है तो लिहाजा बाकी हमारे पास थीटा 2 विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 45 इक्वल टू 45 डिग्रीज. तो हेंस हमारे पास सेकंड ये भी आ गया. अब बाकी हमारे पास क्या चीज रह गई? बी. वैसे अगर जिस ट्राइंगल के दो एंगल्स सेम हो तो यूजुअली उनकी दोनों साइड्स भी, अपोजिट साइड्स भी वो सेम होती हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे वी कैन फाइंड विद 2 डिफरेंट वेज कि अगर हम बेसिकली हम निकालें टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू ए ओवर बी. ठीक है जी, ए क्या है जी? 4, बी हमने मालूम करना है, और टेंजेंट 45 की क्या वैल्यू होती है? 1. तो इट मीन्स कि बी जो है इज इक्वल टू 4. सेकेंड वेज, क्योंकि 2 साइडें हमें गिवन है तो तीसरी साइड हम ये भी निकाल सकते हैं कि चूंकि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हेंस वी कैन फाइंड कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज, और बी इज इक्वल टू अंडर रूट सी क्या चीज है? 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है वो 4 का स्क्वायर आ गया. तो पीछे हमारे पास क्या बच गया? 4 4 16, 16 इंटू 2 32 माइनस 16, ये आपने किया, पीछे 16 का अंडर रूट आ गया विच इज 4. ठीक है, हेंस ये 2 डिफरेंट कुछ चीजें आप मल्टीपल मेथड से कुछ चीजें सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपने इनमें से कोई एक ही मेथड यूज करना है.
ओके, अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट नंबर हमने वी हैव सॉल्व पार्ट नंबर 1 जी। एनी अदर पार्ट जो कि आप चाह रहे हो कि आई कैन सॉल्व? चले यहां से हम पार्ट नंबर 3 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। पीछे किसी क्वेश्चन का कोई पार्ट अगर आपको समझ आ रहा है, देख के एक्सरसाइज को देख लो, अगर उसमें से इफ यू थिंक कि पीछे में भी हमें कोई क्वेश्चन करना चाहिए तो वो भी हम कर लेंगे। अदरवाइज आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। अच्छा जी, यहां पे देखें कि ये अनदर ट्राइंगल सेज ट्राइंगल पी क्यू आर where angle R is equal to 90 degree, y z is equal to 6 सॉरी मैंने यहाँ पे थर्ड में है एंगल R is equal to 90 डिग्री, PR is equal to 8 मीटर, whereas RQ जो है is equal to 8 मीटर। ये तो ऑलमोस्ट चलिए, मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन नंबर हमें यहाँ पे हम, ये तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो हम यहां से ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करते हैं पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इजी, ऑलमोस्ट जो हमने अभी पार्ट किया है उससे मिलता जुलता है। तो अब हम मैं पार्ट 4 करने जा रहा हूं। पार्ट 4 में देखेंगे जी, ट्राइंगल एक्स वाई जेड वेयर एंगल एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, वाई जी इज इक्वल टू 16 मीटर, जबकि एक्स जेड जो है इज इक्वल टू 8 मीटर। अब आप देखिए ट्राइंगल ड्रॉ करें जिसमें आप एक्स को जो है ना यहां पे रखें, ये एक्स है। बाकी आपने क्या लेना, चूंकि एक्स इज 90 डिग्री तो ये हमारा एक्स आ गया, और बाकी आ जाएगा एक्स के बाद बेशक इसको वाई करें और इसको जेड कर लें। अब देखिए वाई जेड जो है क्योंकि ये वाला है तो यहां पे आ गया ये 16 मीटर, ठीक है। एक्स जेड क्योंकि ये वाला है ये आ गया 8 मीटर। अब बाकी इसको जो है हम स्मॉल जेड कह देते हैं, ठीक है। ये हमने मालूम करना है और बाकी एंगल्स हमने मालूम करने हैं। इसको मैं थीटा 1 कह देता हूं और इसको थीटा 2 कह देता हूं। अब हमने इनको मालूम करने के लिए अगेन मेथड हम वही यूज करेंगे जो हमने अर्लियर भी यूज करते रहे, यानी कि अगर यहां पे देखें z मालूम करना है, z मालूम करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज पाइथागोरस पहले। फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, और जेड का स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 16, और का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 256, ठीक है। और माइनस ये दूसरी तरफ जाएगा तो -64 आ गया, और ये जेड स्क्वायर। अब नेक्स्ट में 6 में से 4 गया 2, और 15 में से 6 निकालेंगे 9 एंड 192, और ये आ जाएगा जेड। जेड जो है इसका हम अंडर रूट लेंगे। इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो जेड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको देखें 16 16 16 वन जार 16 और 16 टू जार, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 12, तो बेसिकली 4, बल्कि 16, बल्कि हम इसको मजीद लिख सकते हैं 64 इंटू 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि हम इसका जब अंडर रूट लेंगे तो 8 8 जार 8 इंटू 3 का अंडर रूट आएगा। तो लिहाजा z की जो वैल्यू है, z जो है वो हमारे पास आ गया 8 इंटू 3 अंडर रूट, ठीक है। और ये z की वैल्यू निकल हमारे पास। अब हम निकालना है थीटा। थीटा निकालने के लिए हम डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं। बेशक हम यहाँ पे साइन थीटा 1 अगर हम लिखें विच विल बी पार्टीशूट
डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, अल्टीट्यूड क्या है 8 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या जी 16, तो विच विल बी 1/2। और यहां से आप देखो कि साइन थीटा 1 जो है, थीटा जो है अगर 1/2 कितनी डिग्री के ऊपर होता है, यहां पे देखें ये 30 डिग्री के ऊपर साइन थीटा जो है वो 1/2 है। तो हेंस यहां से वी कैन से कि थीटा 1 जो है इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, और इसको करने के लिए बेशक आप पहले थीटा 1 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, एनी इश्यू सो फार? और बाकी जो थीटा 2 है वो कि ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, तो यहां पे हम माइनस 90 डिग्री जो हमारा ये एक्स एंगल है और माइनस ये 30 डिग्री करेंगे तो बाकी हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा थीटा 2। इन दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। और लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसको हम सॉल्व करते हैं, विच सेज के एक्स इज इक्वल टू आर कॉज अल्फा साइन बीटा, y इज इक्वल टू आर कॉज अल्फा कॉज बीटा, एंड z जो है इज इक्वल टू आर साइन अल्फा। देन फाइंड the values of x square plus y square plus z square. It is a similar method जो कि हमने क्वेश्चन जो ऊपर किया था उसी तरीके से हम करेंगे, क्योंकि वी हैव टू फाइंड कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो व्हाट वी कैन डू, जस्ट हम एक्स स्क्र वाई स्क्र और जेड स्क्र इन दोनों सब का जो है ना स्क्र करके इस इक्वेशन के अंदर अगर हम पुट कर दें वैल्यूज, तो व्हाट वी कैन गेट कि जी एक्स की जगह पे ये हमारी, अगर इसको इक्वेशन 1 कह दूं तो हम इस इक्वेशन 1 के अंदर एक्स वाई और जी की वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा। हेंस वी कैन से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैन बी रिटन एज आर कॉज अल्फा साइन बीटा का स्क्वायर प्लस y जो है हमारा, चूंकि आर कॉज अल्फा कॉज बीटा इसका स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर जो है वो आर साइन अल्फा का स्क्वायर है। तो अब हम यहां पे इसको करेंगे कि ये हमारा आ गया आर स्क्वायर कॉज अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा कॉज स्क्वायर बीटा प्लस आर साइन स्क्वायर अल्फा। अब हम यहां से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जो हमारे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। यहां पे हम देखें कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से ये भी हमारा आर स्क्वायर आ गया, तो यहां से तो पहली बात ये कि आर स्क्वायर अगर हम बाहर निकाल लें तो वी कैन हैव आर स्क्वायर इन ब्रैकेट, हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये चूंकि हमारा कॉस है तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये हमारा यहां तक आ गया। अब हम यहां पे देखें, ये साइन स्क्वायर अल्फा है, यहां पे कॉस स्क्वायर अल्फा है, लेकिन बीटा की वैल्यू जो है ना ये कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर है। अब हम इसमें से थोड़ा सा इसको इवेल्युएट करते हैं और अपने चीजों को सॉल्व करते हैं। अगर हम ये देखें, इसमें से अगर हम ये करें कि आर स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ पे इस दोनों में से अगर हम कॉमन ले लें तो व्हाट विल बी लेफ्ट कॉस स्क्वायर अल्फा, हमारे पास बाकी रह जाएगा साइन स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, और प्लस हमारा ये साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। अब यहां से फर्दर आप देखें, आर स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर अल्फा ये क्या है,
ये यू नो के कोई भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो लिहाजा इसकी जगह पे वी कैन राइट 1 इसकी जगह पे, और बाकी हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि चूंकि 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अगेन ये देखें कि ये वही फार्मूला, ये जो ऊपर इक्वेशन 1 अगर हमने जो लिखी हुई है ये अगेन हम यूज कर सकते हैं, तो हेंस इट विल बी आर स्क्वायर, और इन इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, तो हेंस वी कैन से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आई होप कि बेटा ये एक्सरसाइज जो है 6.4 इसके सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। कोई ऐसा इशू फिर भी अगर रह जाए तो जस्ट लेट मी नो टुमारो, तो हम इसको कर लेंगे। और कल हम इंशाल्लाह इसमें कुछ ये करेंगे कि न्यू टॉपिक जो है ना वो आई थिंक कि हम कल ही स्टार्ट कर देंगे, जिसमें वी विल बी स्टडिंग रिगार्डिंग एंगल्स ऑफ एलिवेशंस एंड डिप्रेशन। एलिवेशन एंड डिप्रेशन में जस्ट एक चीज आपको बता दूं कि एलिवेशन से मुराद ये कि जब आप ऊपर देख रहे हो और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोई चीज आपकी हाइट के ऊपर है, ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है, उसके साथ आप जब आप किसी पॉइंट को देख रहे हो तो उनको जब आप कंपेयर करते हैं तो देन जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन करते कहते हैं। और सिमिलरली जिस लाइन पे आप खड़े हैं और उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करते हैं, अगर आप डेप्थ में देखेंगे किसी पॉइंट के ऊपर और जो एंगल उस डेप्थ पॉइंट के साथ, डेप्थ पॉइंट वाली जो लाइन है मेकिंग एट द पॉइंट वेयर यू आर स्टैंडिंग, और उसको हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बना रहा होगा उसको हम डिप्रेशन एंगल कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसी चीज को हम कल इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट। हाउएवर एक्सरसाइज 6.4 में कोई भी एनी इशू अगर अभी भी आप इफ यू आर कंसीडरिंग के है तो जस्ट लेट मी नो, वी कैन रिजॉल्व इट, अदरवाइज सी यू टुमारो इंशाल्लाह। जी एनी पॉइंट बेटा? ओके, अल्लाह हाफिज।